कृष्णा यादव। और बड़ी खबर, शपथ से पहले हनुमान मंदिर जाएंगी रेखा गुप्ता। मरघट वाले हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगी मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दर्शन के बाद रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगी। देश की राजधानी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। लेकिन शपथ के पहले रेखा गुप्ता हनुमान मंदिर जाएंगी, हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगी, उनका आशीर्वाद लेने के बाद से वो शपथ ग्रहण करेंगी। तो वहीं मरघट वाले हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगी रेखा गुप्ता। और देखिए कुछ वक्त में ही रेखा गुप्ता जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगी। रेखा गुप्ता के बारे में जरा एक बार जानते हैं। शालीमार बाग सीट से पहली बार रेखा गुप्ता विधायक बनी है। दिल्ली एमसीडी में 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं आप। और वहीं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। संगठन और आरएसएस की करीबी कही जाती हैं। एबीवीपी से सियासी सफर की इन्होंने शुरुआत की थी। दिल्ली में वैश्य समुदाय का बड़ा चेहरा है रेखा गुप्ता। शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी थी। वहीं दिल्ली एमसीडी में 3 बार रेखा गुप्ता पार्षद रह चुकी है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, साथ ही साथ संगठन और आरएसएस की करीबी कही जाती है रेखा गुप्ता। एबीवीपी से सियासी सफर की शुरुआत उन्होंने की थी। दिल्ली में वैश्य समुदाय का बड़ा चेहरा है रेखा गुप्ता। और देखिए शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता ने जीत दर्ज की थी और शुरू से ही रेखा गुप्ता के नाम पर अटकलें चल रही थी। हिंदी खबर ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। ऐसे में रेखा गुप्ता जो है आज दोपहर 12:35 पर शपथ लेंगी। और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री बनेंगे। रविंद्र इंदुराज और आशीष सूद मंत्री बनेंगे। कपिल मिश्रा और पंकज सिंह मंत्री बनेंगे। और देखिए पंकज सिंह वो चेहरा है कि 2008 में, अगर एक बार हम पीछे की ओर रुख करें, पंकज सिंह का भी नाम इसमें आ रहा है। और पीछे की ओर रुख करें तो 2008 में विकासपुरी सीट जब से अस्तित्व में आई थी तभी से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत नहीं दर्ज की है। ऐसे में विकासपुरी सीट पर पंकज सिंह ने कमल खिलाने का काम किया है और ये उम्मीदें हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी तोहफे के रूप में मंत्री पद दे सकती है। और जरा एक बार परवेश वर्मा के बारे में जानते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराया था। 2 बार सांसद रहे। जाट वोटर पर बड़ा प्रभाव है परवेश वर्मा का। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और मनजिंदर सिंह सिरसा जिनका नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो दिल्ली में बीजेपी का सिख चेहरा है वो। राजौरी गार्डन से विधायक है, 3री बार विधायक बने हैं। और एक बार कपिल मिश्रा के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली के करावल नगर सीट से विधायक है कपिल मिश्रा। और अब पहचान हिंदू और पूर्वांचली नेता की है इनकी। पूर्वांचली नेता है कपिल मिश्रा। और बड़ा ही जोर मुद्दा पकड़ा था पूर्वांचल का इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में। 2री बार करावल नगर सीट से यह विधायक बने हैं। आम आदमी पार्टी में भी कपिल मिश्रा रह चुके हैं। तो ये उनका राजनीतिक इतिहास है कपिल मिश्रा का। जरा जाने इनका नाम भी। तो एक तरफ रेखा गुप्ता की और कहना यह भी है कि अब दिल्ली का असल मायनों में उद्धार होगा। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और देखिए मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर 12:35 पर दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। और ऐसे में 24 साल का सूखा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में खत्म हो गया है। तो जितनी बड़ी जीत उतना ही भव्य शपथ ग्रहण, उतना ही भव्य सेलिब्रेशन। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ गृह मंत्री के साथ ही साथ तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। भव्य तैयारी दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रही है। ऐसे में रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही है। दिल्ली में वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा है। और रेखा गुप्ता दिल्ली एमसीडी में 3 बार पार्षद रह चुकी है। और सहयोगी काजल रामलीला मैदान से हमारी जुड़ी है। हम आपको काजल के पास ले चलते हैं। काजल, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 26 साल का सूखा जो है वो खत्म हुआ है। ऐसे में जितनी बड़ी जीत उतनी भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी इस वक्त रामलीला मैदान में चल रही है। क्या कुछ तस्वीर जरा दिखाएं। बिल्कुल तृष्णा, जीत इस बात से पता चलती है। यहाँ पर जश्न की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। ढोल लगाने बजने शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ता नाचते और गाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे, और ये मेन गेट है जहाँ पर लोग आएंगे और अभी से भीड़ जुटनी एक एक
शुरू हो गई है और कार्यकर्ताओं की खुशी आप देखिए। 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में बनी है और उसी की खुशी इन ढोल नगाड़ों के साथ देखी जा सकती है। खुशी से नाचते गाते ये कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे और कुछ ही देर यहाँ पर आप देखिए समर्थक जो है खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बाजे बज रहे हैं। कितनी खुशी है। बहुत अच्छी जीत हुई है। हाँ जी, खुश है, झूम बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमारे शालीमार का नाम ऊपर हुआ है। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शालीमार बाग का नाम रोशन हुआ। अंकल जी कितना खुश है। मेरा नाम अभय जैन है। बताएं। खुश है, बहुत खुश है। झूम रहे हैं। आप देखिए लोग जो है खुशी से झूम रहे हैं। बैंड बाजा यहाँ पर बज रहा है, लड्डू लाए गए हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है, जमकर के नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है और बहुत खुशी हो रही है। जम के नाच कितना खुश है। बहुत खुशी और उल्लास है। रेखा गुप्ता जीतने की खुशी में हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत खुश है। आप देखिए दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। अब दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। देखिए जो दीदी जीत गई, मैं बिलीव नहीं कर सकता। दीदी सीएम बन गई। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बेहद खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर कहते ये लोग खुशी से झूम रहे हैं। शालीमार बाग के ये लोग हैं वो समर्थक हैं जिन्होंने पूरे समय रेखा गुप्ता को सपोर्ट किया और अब खुशी की वजह से पूरी तरह से झूम रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ मोदी के नारे लग रहे तो एक तरफ रेखा गुप्ता की और कहना ये भी है कि अब दिल्ली का असल मायनों में उद्धार होगा। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और ये तस्वीर देखिए आप, शालीमार बाग के लोगों का कहना है कि शालीमार बाग का नाम जो है वो ऊंचा किया गया और ऐसे में बीजेपी ने मातृशक्ति को नमन किया है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री चुन करके और खासी उल्लास की जो तस्वीरें हैं वो पल पल की अपडेट जो है हिंदी खबर लगातार आपको दिखा रहा है। रामलीला मैदान से और मुख्यालय से भी, बीजेपी मुख्यालय से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद और सीधा आपको अपनी सहयोगी काजल के पास लिए चलते हैं। काजल, बीजेपी ने मात्र शक्ति को नमन किया है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री चुनकर खासे उल्लास की तस्वीर जो है वो महिलाओं के बीच से भी देखने को मिल रही है। आप इस वक्त रामलीला मैदान में हैं, वहां पर क्या कुछ इस वक्त तैयारियां, क्या कुछ अपडेट वहां से, वहां की तस्वीर जरा दिखाइए। देखिए हम जश्न की तस्वीर आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि दर्शकों को अंदाजा हो सके कि बीजेपी की कितनी बड़ी जीत है, कितना बड़ा जश्न है। 27 सालों का वनवास खत्म हुआ है, 27 सालों का सूखा खत्म हुआ है और ये इस जश्न के साथ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे नाम चर्चा में थे। प्रवेश वर्मा का एक ऐसा नाम जो कि लगातार चर्चाओं में था, लेकिन मुख्यमंत्री का जब नंबर आता है तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। देखिए कार्यकर्ता कितनी खुशी से नाचते गाते आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल काजल, ये तस्वीर और ये जो रोड है आपको नजर, ये तस्वीरें तो आप दिखा रही हैं, इसी तरह की रौनक आपको नजर आएगी। बिल्कुल काजल, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही है, लेकिन उसके पहले एक अपडेट जरा मैं अपने दर्शकों को और दे दूं। कुछ वक्त पहले रेखा जब अपने कुछ मीडिया कर्मियों से बात करें तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि परवेश वर्मा के नाम पर उप मुख्यमंत्री का जो टैग है वो लगा है। इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं कंफर्म कह रही हूँ कि मंत्रिमंडल में उनका नाम है और ये बात खुद रेखा ने कहा है। काजल, बिल्कुल रेखा गुप्ता ने खुद भी ये बात कही थी कि वो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हैं। ये बहुत प्यार देश की राजधानी में दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता को दिया है और उस प्यार का धन्यवाद करते हुए आज उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इस जिम्मेदारी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो खुशी की तस्वीरें हैं, जीत की तस्वीरें हैं, समय पूरा रामलीला ग्राउंड भगवा आपको नजर आ रहा है। हालांकि रेखा गुप्ता ने खुद भी ये बात कही कि वो धन्यवाद करती है और जो प्राथमिकता उनकी होगी वो महिलाओं को लेकर होगी, चाहे वो रोजगार को लेकर हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर उसके अलावा यमुना को लेकर हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो कि रेखा गुप्ता के सामने होंगी। तो आज से उनकी नई जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन नई जिम्मेदारियों से पहले ये जश्न की तस्वीरें और ज्यादा महत्वपूर्ण हो
जाती हैं और ये जो जश्न है शाम को तकरीबन 3-4 बजे तक इसी तरह रहने वाला है। 12:35 का ये समय। देखिए जो ढोल नगाड़े बजाने वाले हमारे साथ इस समय मौजूद है। क्या नाम है आपका? विजय नाम है मैम आपका। कितनी लोगों की टीम आपकी है और कब आप लोग यहाँ पे आए? 21 बंदों का टीम है हमारा, 21 बंदे का। ये सारे बीजेपी के नेता है, भैया जी नेता। कितनी खुशी है बीजेपी? भैया कितनी खुशी? बहुत खुशी। आपको मेरे चेहरे से दिख रही होगी मैडम कि कितनी खुशी है मुझे आज। मेरे साथ साथ पूरी दिल्ली को खुशी है। महिला मुख्यमंत्री बन रही है, महिला मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा उम्मीद है। यही तो थी ना सबसे बड़ी खुशी। ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, इसी को तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं। एक तरफ देखो आप दिल्ली के अंदर जो इतिहास 26 साल के बाद जो रचा है, और इतिहास रचने के अंदर भी हमारी मातृ शक्ति को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मातृ शक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली के लिए, उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कपिल जी, आप आए हैं, आपको किस तरीके से आप देखते हैं नई पार्टी? दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उसी को हम लोग सब मिलकर इम्प्लीमेंट। आम आदमी पार्टी में भी आप थे और आप कपिल मिश्रा को सुन रहे थे जो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। बड़ी जिम्मेदारी देश की राजधानी की महिला मुख्यमंत्री। बिल्कुल मैडम होगी। उनके साथ मुख्यमंत्री हमारी केवल रेखा गुप्ता जी अकेले नहीं है, पूरी संगठन, भाजपा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ मैडम। तो देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये खुशी मनाती है कि बीजेपी की जीत यहाँ पर होंगे, लेकिन उन चुनौतियों का डर नहीं है क्योंकि पूरी टीम है। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से एनडीए की सरकार देश में है और अब प्रचंड बहुमत की सरकार देश की राजधानी में 48 सीटों की प्रचंड बहुमत की सरकार देश की राजधानी में बनी है, ऊपर से महिला मुख्यमंत्री, तो चुनौतियां तो होंगी लेकिन कार्यकर्ताओं की खुशी आपको बता रही होगी कि किस तरीके की खुशी और किस तरीके का जश्न यहाँ पर है। केजरीवाल सरकार को बार बार कोसा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे काम थे, चाहे वो विकास के काम हो, यमुना का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, जिनको करने में केजरीवाल सफल रहे और वही वजह है उन्हीं मुद्दों को अपना मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। तो आज का जो माहौल है, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर तकरीबन 9:12 का समय हो चुका है और 11 बजे जो यहाँ पर मूवमेंट शुरू होगी वो देखने लायक होगी। लेकिन जश्न की तस्वीरें, नाचते गाते कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए हम अगर आगे चल के आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ भी चारों तरफ आपको पूरा रामलीला ग्राउंड सजा हुआ दुल्हन की तरह नजर आ रहा है। सुरक्षा घेरा यहाँ पर खड़ा है और इस सुरक्षा घेरे के बीच में आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बहुत सारे बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अमित शोडकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो शपथ ग्रहण की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित देखिए जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है लगातार अमित, लेकिन इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए हमें अमित। जी मेरे साथ सूर्य प्रकाश खत्री जी कहते हैं लाइन अप हैंगे, कहते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, मैं जरा एक बार आप हेलो 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 हेलो। और हमारे साथ विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। भारतीय जनता पार्टी ने मातृ शक्ति को नमन किया है। एक महिला मुख्यमंत्री चौथी बार शपथ लेने जा रही है दिल्ली में। किस तरह से सर देखते हैं आप और किस तरह से अपनी इस जीत को देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने जो ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन दिल्ली की भावनाओं को देखते हुए और दिल्ली के हित में लिया है और हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है और ये पहली बार ही नहीं हुआ। सुषमा जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं हमारी पार्टी से और वो बहुत कद्दावर नेता थी हिंदुस्तान की, और अब रेखा जो हमारी नई मुख्यमंत्री बनाई है, यह पार्टी के सभी दलों, सभी जितने भी विधायक दल के नेता थे, सब समिति से बनी है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छा एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है पार्टी ने और विधायक दल के सभी सदस्यों ने। और आने वाले टाइम के अंदर आप सिर्फ
कुछ ही समय बाद देखेंगे दिल्ली में बदलाव बहुत तेजी से आपको होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, 26 साल का सूखा खत्म हुआ है, शपथ ग्रहण तो भव्य दिख रहा है, विकास कितना भव्य, कितने भव्य विकास की उम्मीद करे दिल्ली की जनता? आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम आने वाले टाइम में अपने आप को पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम वर्ल्ड की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। और हम ये भी आपको बता देते हैं कि हमारे मोदी जी जो पूरे संसार में जाते हैं, उनके लिए और हमारे लिए बड़ा दुख का कारण था कि जब वो हम अपनी राजधानी में आते थे तो पूरा देश हम जीत रहे हैं, पूरे देश के अंदर हमारी चारों तरफ हर राज्य में हमारी जीत हो रही है, लेकिन जब वर्ल्ड की दूसरी राजधानियों को देखते थे तो दिल्ली को देख के हम लोगों को शर्म आती थी। और ये एक तरह से दिल्ली का शराब खत्म हुआ है। आने वाले समय के अंदर दिल्ली जो है, मैं आज दिल्ली को पेरिस या दिल्ली को लंदन से कंपेयर नहीं करना चाहता। दिल्ली ऐसी बनेगी कि दूसरी कंट्रियां हमारी दिल्ली से अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करेंगी। जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी, मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायकों के नाम हो सकते हैं, जरा एक बार इसके बारे में दर्शकों को बता दें। मैम, हम लोगों ने इस सब चीजों के लिए 27 साल तक इंतजार किया है। आप जरा इंतजार कीजिएगा आधा घंटा अपना दोपहर तक, और जब शपथ समारोह होगा सब चीजें आपके सामने होंगी। कुछ इशारा तो कर दीजिए, कुछ इशारा तो कर दीजिए, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो तमाम दिग्गज। चलो हम पूरा रास्ता ही खोल देते हैं, इशारा नहीं खोलते, सभी का बता देते हैं कि 48 जो हमारे विधायक जीत के आए हैं इन्हीं में से बनेंगे। चलिए, आप तो ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इशारा कर रहे हैं जो इसकी अटकलें हर कोई लगा रहे हैं, थोड़ा क्लू तो दीजिए सर। अब बाय प्रोफेशन वकील हैं और बार काउंसिल दिल्ली के चेयरमैन हैं, तो हम जो भी बात कहेंगे सोच समझ के कहेंगे। हम कोई भी बयान ऐसा नहीं देंगे जिससे कि कल को कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता को जब एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, तो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की वो तमाम महिलाएं जो है इस उम्मीद से एक तरह से कहा जाए तो उनके अंदर एक डर खत्म हो गया कि दिल्ली में महिलाएं और सुरक्षित होंगी। इस पर क्या कहेंगे आप? महिलाओं का जो गर्व है, जिस प्रकार से इस वक्त वो ये उम्मीद कर रही है कि एक बार फिर से महिलाएं पूरी तरह से दिल्ली में निर्भीक होंगी, उनको उनके लिए लेकर के जो तमाम तरह के आरोप और लगते रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे आप? अब महिलाएं और सुरक्षित होंगी दिल्ली में? आपको लगता नहीं अब यूपी के अंदर जब से हमारी सरकार आई है महिलाएं यूपी में सुरक्षित हो गई हैं? बात देश तो की राजधानी की हो रही है सर। दिल्ली देश की राजधानी है और क्राइम और पुलिस, थाने और हॉस्पिटल और अदालतें, ये तो जहां जहां आबादी बसी है वहां पर ये सब चीजें रखी गई है। तो क्राइम इनफैक्ट एक कैंसर होता है, लेकिन क्या होता है, कीमो देना होता है। और हम लोग जो है इसको दिल्ली को क्राइम मुक्त करेंगे। इसके लिए तो जैसे ही दिल्ली के अंदर सरकार पलटी है, तो जिस तरीके से यूपी से क्रिमिनल लोग यूपी को छोड़ के भाग गए हैं, तो दिल्ली से भी मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली भी क्राइम मुक्त हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, क्या उप मुख्यमंत्री भी मिल सकते हैं दिल्ली को? क्या यह फैसला तो पार्टी हाईकमांड ने करना है, और अगर होगा तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और सबकी उम्मीदें ये है कि जिस प्रकार से 26 साल का सूखा खत्म हुआ है दिल्ली में, जीत का जश्न उतना भव्य होगा और दिल्ली का विकास भी उतना भव्य होगा। क्या कहेंगे आप? हमारा अभी सबसे मेन जो हमारा टारगेट है वो दिल्ली को साफ जल, साफ हवा, कूड़ा मुक्त, सीवरेज सिस्टम और अच्छी सड़कें देने का है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने रेखा गुप्ता जी को बधाई देते हुए कहा है कि वो उम्मीद करती है महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूर्ण किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनका सहयोग हमेशा रहेगा दिल्ली सरकार की तरफ। क्या कहेंगे आप? मेरा आतिशी जी के लिए ये कहना है कि आतिशी जी, हम क्या करेंगे उसकी चिंता छोड़ें। जो उन्होंने वायदे पंजाब में किए हुए हैं, उन महिलाओं को वो अपने 1000 रुपए दे दें। और हम लोग, मोदी जी जो कहते हैं वो वायदे नहीं करते, वचन देते हैं, और वचन निभाने के लिए होते हैं। उनको बोलिए कि बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, दिल्ली में हमें क्या करना है, क्या हमने वायदे किए हैं, वो सब वायदे हम पूरे करेंगे। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए सर। और हमारे सहयोगी दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको सीधा दीपक के पास लिए चलते हैं। दीपक, जरा एक बार दर्शकों को बताइए, क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आप उस वक्त मौजूद है वहां से?
मैं बता दूं, सुबह से ही जो यहाँ पर बैंड बाजे और ताशे जो मंगाए गए हैं, जो कि लगातार लोग जो है अपनी खुशी की जो जाहिर कर रहे हैं, नाच गा के अपनी खुशी बता रहे हैं। यहाँ पर लगातार सुबह से बैंड बाजे चल रहे हैं। रेखा गुप्ता जो है उनसे मिल रहे हैं लोग, क्योंकि दिल्ली की सीएम बनी है और यहाँ के जो खासकर शालीमार बाग क्षेत्र के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, निवासी हैं, वो लगातार उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम इस तरह का नजारा जो है सुबह से यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। फिलहाल रेखा गुप्ता जो है वो अब घर के अंदर चली गई है और लगता है कि अब वो कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगी और शायद पहले मंदिर जाएंगी, वहाँ पे मत्था टेकेंगी और उसके बाद रामलीला मैदान के लिए वो निकलेंगी, क्योंकि वहाँ पर आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। और जिसका बेसब्री से इंतजार जो है वो दिल्ली की जनता ही नहीं, देश की जनता भी कर रही है, क्योंकि दिल्ली को 27 साल बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सीएम मिलने जा रहा है। एक वनवास जो है भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म हुआ है और सीएम जो है रेखा गुप्ता वहाँ पे शपथ लेंगी और उसके बाद कौन मंत्री जो है, कौन कौन मंत्री हैं उनकी अटकलें लगाई जा रही है। तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं, मजिंदर सिंह सिंसा का नाम सामने आ रहा है, आशीष सूद का नाम सामने आ रहा है, मोहन बिष्ट का नाम सामने आ रहा है। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी तक तो जानकारी मिली है कि आज के कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री व जो डिप्टी स्पीकर है वो शपथ लेंगे। उसके साथ अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है 6 मंत्री जो हो रहे हैं वो शपथ ले सकते हैं। बाकी देखना होगा कि आखिरकार किसका नाम सामने आता है, किसको क्या कार्यभार दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, मंदिर मस्जिदों में 500 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई है। अब इस चीज का जो है इंतजार किया जा रहा है, खासकर महिलाएं, क्योंकि महिला सीएम जो है वो बनी है। तो जो महिलाओं से वादा किया गया था 2500 रुपए का और गर्भवती महिलाओं से 21,000 रुपए का जो वादा किया गया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी कितना खड़ा हो सकती है। अब बिल्कुल दीपक और काजल, आप दोनों बने रहिए। पल की अपडेट हमारे दर्शकों को हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए हिंदी खबर।